नमो अरिहन्ताय नमो सेन्धारणं नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सवसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु वन्दितु सर्वसिद्धि वमं गतिं पत्ति वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली मणि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का कर्ता कर्म अधिकार और जाने से पहले अपन 75 नंबर की गाथा और उसके बाद का जो एक कलश है उसकी चर्चा कर चुके थे। अब आगे इसी कर्ता कर्म के निषेध को और स्पष्ट करते हुए आचार्य देव कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को 3 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि ये जो कर्ता कर्म है ये 3 तरह से देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से 3 हमारे कार्य हैं जिसके कारण हम पर द्रव्य के कर्ता होते हैं, उसकी 4 गाथाओं में और इन 4 गाथाओं की टीका में यहाँ पर चर्चा आएगी। गाथा नंबर 76, 77, 78 और 79 ये 4 गाथाएं हैं। चारों गाथाओं का हम एक साथ पाठ करेंगे। एक गाथा यदि हम समझ जाएंगे तो फिर हमें बाकी की 3 गाथाएं भी बिल्कुल सिमिलर हैं। आप देखोगे कि सिर्फ एकाध शब्द का ही फर्क आगे की इन 4 गाथाओं में आया है। यदि कोई एक गाथा याद कर ले तो उसे 4 गाथाएं याद करने में समस्या नहीं होगी। देखो पहले प्रश्न क्या किया गया है, पेज नंबर 144 पर। अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव के पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। क्या प्रश्न है पहला? पुद्गल कर्म को जानने वाले, हम पुद्गल को जान रहे हैं ना, जीव पुद्गल कर्म को जान तो रहा है, तो उसके साथ कर्ता कर्म है या नहीं। दूसरा आगे का प्रश्न देखो पेज नंबर 145 पर। अब प्रश्न करता है कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। यहाँ पे परिणाम का मतलब है जो पुद्गल के निमित्त से विविध प्रकार के परिणाम होते हैं, तो हम उन परिणामों को भी जान रहे हैं ना, पुद्गल को भी जान रहे हैं और पुद्गल के प्रति पैदा होने वाले राग को भी जान रहे हैं। तो राग के कर्ता हैं कि नहीं, पुद्गल के कर्ता हैं या नहीं, है ना। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो क्या है आगे, पेज नंबर 146 के सबसे नीचे दिया हुआ है। अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को जानने वाले। अब पुद्गल कर्म का फल 2 तरह से सामने आता है, संयोगों के रूप में और विकारी भावों के रूप में। तो ये क्या हो गया, पुद्गल कर्म का फल। तो उस फल को जानने वाले ऐसे जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, कर्ता कर्म पना है या नहीं। तो उसका उत्तर 78 नंबर की गाथा में कहेंगे। और 79 नंबर की गाथा का प्रश्न देखो। अब प्रश्न करता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले, किसको नहीं जानता, जीव के परिणाम, जो मेरे परिणाम हो रहे हैं और जो पुद्गल के खुद के परिणाम हो रहे हैं, है ना। जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये पुद्गल है मानो, तो ये मेरे परिणाम को माने जीव के परिणाम को, इसके खुद के परिणाम को और इसके फल के परिणाम को, इन तीनों को क्या कर रहा है, ये जान रहा है कि नहीं।
पहली 3 गाथाओं में जानने वाला था मैं, और जिसे जाना जा रहा था वो था ये, है ना। और अभी 79वीं गाथा में क्या हो रहा है? परिणमने वाला हूं मैं, अथवा परिणमने वाला हो ये स्वयं, लेकिन जानने वाला है कि नहीं? तो नहीं है, है ना। तो वही यहाँ कहते हैं, जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म पना या कर्ता कर्म भाव है या नहीं। तो इसका उत्तर कहाँ पर आएगा? 79 नंबर की गाथाओं में। चारों गाथाएं की उत्थानी का हमने पढ़ी है। अब चारों गाथाएं हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 3 दिनों में हमें ये चारों गाथाएं पूरी करना है ना, क्योंकि 3 दिनों का फिर गैप हो जाएगा। तो इसलिए अब पढ़ते हैं अपन। देखो, ण विपरिणम दिण गिण्णदि, 144 निकालिएगा, है ना, 144 नंबर का पेज 76 से। ण विपरिणम दिण गिण्णदि उपज्यदिण पर दव पज्जाए, णाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम्मम अणेय विहम। अनुवाद, बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रह नहीं उपजे। अगली गाथा, ण विपरिणम दिण गिण्णदि उपज्यदिण पर दव पज्जाए, णाणी जानन्तो विहु सग परिणामम अणेय विहम। बहुभांति निज परिणाम सब ही पुरुष, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में ग्रहे नहीं उपजे। अगली गाथा, ण विपरिणम दिण गिण्णदि उपज्यदिण पर दव पज्जाए, णाणी जानन्तो विहु पुग्गल कम्म फलम मणन्तम। पुद्गल कर्म का फल अनंता, ज्ञानी जन जाना करें, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। अगली गाथा, ण विपरिणम दिण गिण्णदि उपज्यदिण पर दव पज्जाए, पुग्गल दव्वम पितः परिणमदिशैः भावेहिम्। देखो, 3 गाथाएं तो बिल्कुल एकदम सेम है ना, लगभग 3 पद 3 गाथाओं के सेम है।
और पहला पद तो चारों पहला मतलब पहली लाइन चारों गाथाओं की सेम है। कौन सी लाइन? नवी परिणमति ना गिण्णति ना उपपज्जति परदव पज्जाए। इसी तरह की एक गाथा प्रवचन सार ग्रंथ में भी है, बहुत अच्छी गाथा है, एक दो बार मैं यहाँ पे बोल भी चुका हूँ। नवी परिणमति न गिण्णति उपपज्जति, है ना, क्या कहते हैं, उपपज्जति, ना परिणमित होता है, ना ग्रहण करता है, ना उत्पन्न होता है। वहां लिखा है ज्ञेयों से, यहाँ पर लिखा है पर द्रव्य से, है ना। ज्ञान जो है वहां ज्ञान और ज्ञेय का विभाग किया कि ज्ञान जो है वो ज्ञेयों से परिणमित नहीं होता, ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता और ज्ञान ज्ञेयों को ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर आत्मा को अखंड रूप से लिया। ज्ञान आत्मा का एक गुण होता है, वहां पर गुण की, और जो गुण ज्ञान गुण जो परद्रव्य की विभिन्न पर्यायों को अथवा अनेक ज्ञेयों को जो जानता है, तो वह ज्ञान और ज्ञेय का स्पष्ट विभाग किया। हालांकि बात यहाँ भी वही कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं ना, तो जानने के कारण वो हमारा हो गया कि नहीं। अब अपन ने जब एक बार, आपको याद हो, शायद 50 से 55 नंबर की गाथाओं में या 49वीं नंबर की गाथा में हमने 3 लाइनें बनाई थी कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में क्या क्या है ना, याद आता है आपको? अपन ने अलग अलग एक डॉट डॉट बनाया था, एक डैश डैश नीचे बनाया था और एक अखंड ज्ञान की धारा बनाई थी, है ना, ऐसा हुआ था ना। तो उसमें एक समय की ज्ञान की पर्यायों में 3 चीजें एक साथ जानने में आ रही हैं। क्या आ रहा है? एक तो पर द्रव्य जानने में आ रहा है, दूसरा उस ज्ञान की पर्याय में उस पर द्रव्य के प्रति वर्तने वाला राग जानने में आ रहा है, जो कि उस पर द्रव्य के लक्ष्य से ही हो रहा है, पर द्रव्य के अवलंबन से हो रहा है। और तीसरा, उस ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान स्वयं जानने में आ रहा है, जिस ज्ञान में राग है, राग झलक रहा है, जिस ज्ञान में क्या झलक रहा है, पर द्रव्य झलक रहा है। ये तीनों चीजें ज्ञान में जानने में आ रही है ना। अब वहां पर निज भाव कौन सा है? हमने ये वाली चर्चा कहां पर की थी? मेरे हिसाब से 55 नंबर के बाद की कलश में की होगी। वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा वर्णादि अरुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। अब ये 3 चीजें मिली हुई हैं, गड्ढमड्ढ हो रही हैं। अब इसमें से ही आपको अपना जो अंश है वो निकालना है। टोडरमल जी का वाक्य है ना, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। जो अपना अंश पर में मिलाता है तो उसकी उपमा आचार्य ने दी थी अमृतचंद्र ने, हाथी की तरह अनाज और भूसी को मिलाकर खा रहा है। और जैसे अज्ञानी की वृत्ति ऐसी हो रही है कि नहीं, कि वो राग को और ज्ञान को मिलाकर दोनों को एक रूप मान रहा है कि जो राग है सो भी मैं हूं, और जो राग को जानने वाला ज्ञान है उसे उसका विभाग नहीं है। उसे बोलते हैं ज्ञान और ज्ञेय का विभाग अस्त हो गया है। ऐसे घनघोर अंधकार में ही जीवन जी रहा है, सम्यक्त्व का प्रकाश नहीं है। तो सम्यक्त्व का प्रकाश मतलब क्या? कि ये जो मिली हुई अवस्थाएं हैं, जिसमें ज्ञान भी है उसी पर्याय में, और उसी ज्ञान में जानने में आता हुआ राग है, उसी ज्ञान में जानने में आता हुआ परद्रव्य। क्योंकि राग कभी भी बिना अवलंबन के नहीं होता। आप कभी ऐसा नहीं कहते हमें राग हो रहा है, तो राग हो रहा है किसी ना किसी चीज के प्रति तो होगा। यहाँ राग का मतलब राग आदि 20 प्रकार के भाव सब ले लेना, राग मोह द्वेष, है ना, और फिर जो हमने और भी उसके भेद किए थे, स्थिति बंध स्थान आदि, क्रोध मान माया लोभ, ये भी सब उसमें ही आ जाएंगे। तो आप कभी कहोगे कि हमें क्रोध हो रहा है, तो क्रोध अपने आप हो रहा है क्या? क्रोध किसी ना किसी पर अवलंबन से ही तो होगा, चाहे मौसम पर हो, चाहे किसी व्यक्ति पर हो, चाहे किसी परिस्थिति पर हो, तो किसी न किसी अवलंबन से तो है। तो जो भी वो अवलंबन है, आप देखिएगा कभी भी जब भी कभी ऐसा क्रोध भाव पैदा होता है, मान पैदा होता है, मायाचारी होती है, लोभ का परिणाम होता है, अथवा हास्य रति रति शोक व जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हो, ये 9 कषाएं हो, आप ये तलाशो कि ये हो किसके अवलंबन से रहा है। और इसमें उतार चढ़ाव है, क्रोध में अध्रुवता है, अनित्यता है। हमने पढ़े थे ना ये 5 जो इसके विशेषण थे, आश्रव के विशेषण। जिनवाणी का कोई भी आगे का विषय ऐसा नहीं होता कि वो पूर्व के विषय से संबद्ध नहीं हो, और पूर्व के विषय को तो जाने ही दो। जिनवाणी का प्रत्येक विषय 4 अनुयोगों से संबद्ध होता है। आप कोई भी प्रथमानुयोग की कथाओं को भी उठाएंगे
तो वहां पर भी आपको आश्रव का वैविध्य दिखाई देगा, और उस आश्रव में से अपने निज भाव को निकालने वाले ज्ञानी दिखाई देंगे। हम जिन जिन भी महापुरुषों की वंदना करते हैं, चाहे वो सुकुमाल हो, सुकौशल हो, 24 तीर्थंकर हो, आप उनकी देखिए कि विभिन्न औदैहिक भावों की विचित्रता में वो अपना अंश कैसे उन पर अंश से, मतलब औदैहिक आदि भावों से बाहर निकालकर अपनी निज अनुभूति किसमें करते हैं, वो अपने अंश में करते हैं। और अज्ञान क्या है? अपने अंश को छोड़ना और पर के अंश को अपना मानना, है ना। अभी अष्टपावड़ की गोष्ठी में कल दोपहर में एक विषय प्रस्तुत हुआ था, है ना, पर दब्बाओ दुग्गई, पर द्रव्य से दुर्गति है, इस विषय में तो इतनी बढ़िया चर्चा हुई, चर्चा की वहां पे। मैं तो निकल गया था हालांकि, लेकिन मैंने जब ऑनलाइन सुना तो पर द्रव्य का इतना विस्तार किया कि पर द्रव्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब वो पर द्रव्य में देवगुरु अपन ने सचित्त चित्त और मिश्र पढ़े थे, तो अपन ने सचित्त चित्त मिश्र में बहुत स्थूल पढ़ा था, क्योंकि शुरुआत में अप्रति बुद्ध की बुद्धि है मोटी, तो मोटी बुद्धि वालों को मोटे उदाहरण देना पड़ता है। तो अमृत चंद्र ने भी बहुत मोटे उदाहरण दिए थे, लेकिन जब आप और सूक्ष्मता में जाओगे तो वो पर द्रव्य में सचित्त अचित्त मिश्र में, मालूम सचित्त पर द्रव्य में किसको लिया? क्योंकि मुनि राजों की चर्चा चल रही है, तो मुनि राजों के लिए सचित्त पर द्रव्य कभी भी स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब नहीं हो सकते। तो मुनि राजों के लिए सचित्त पर द्रव्य क्या होगा? 5 परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध आदि, ये उनके पर द्रव्य हैं। और कहते हैं कि यदि मुनि राजों की बुद्धि भी उसमें जाए, उन सचित्त पर द्रव्य में जाए, तो वो क्या है? दुर्गई। यहाँ दुर्गति का मतलब नरक त्रियंच नहीं होता है, दुर्गति का मतलब होता है कि ज्ञान की ये पर्याय अपने ज्ञायक में लवलीन ना रहे, और इसके अलावा चाहे जहां भी जाए, वो कहते हैं उसकी दुर्गति ही है, उसकी सुरक्षा नहीं है। ज्ञान की उठने वाली प्रत्येक तरंगें अपने ज्ञायक में ही सुरक्षित हैं, इसलिए वे उठकर ज्ञायक की तरफ ही लौट आए, अपने स्वद्रव्य की तरफ लौट आए, तो ही उनका सम्मान है, तो ही उनका यश है, उनकी सुगति है। लेकिन वो अन्य कहीं भी जाएंगी तो क्या होगा? उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो इस तरह से एक विभाग करना बहुत जरूरी है कि मेरा अंश क्या है और पर का अंश क्या है। अभी हमारी बात करते हैं, मुनि राजों की जाने दें, तो कहते हैं हम सब के भी वही परिणमन हो रहा है। अभी हमारे भी जो प्रभाव हो रहे हैं वो जिन अवलंबनों के कारण हो रहे हैं, उस अवलंबन को देखो, तो कहते हैं वो अवलंबन पुद्गल द्रव्य ही निकलेगा। मुनि राजों का अवलंबन भी पर द्रव्य कौन निकलेगा? पुद्गल द्रव्य। समझ में आया? अब वहां पर हालांकि वो सचित्त अचित्त में वो उस परिणाम को ले लिया, उस राग परिणाम को भी सचित्त में लेकर ये कहा कि वो पर का ही अवलंबन है ना। ऐसे ही हमारे भीतर भी पैदा होने वाला राग आदि विभिन्न प्रकार के भाव हैं, उसमें किसका अवलंबन है? पर द्रव्य का है। तो कहते हैं अब ये पर द्रव्य अपना खेल 3 तरह से दिखाता है। बहुत अंदर जाके पोस्टमार्टम करना है, समझ में आया? अंदर तक इसके कर्ता कर्म की मवाद जमी हुई है, तो वो निकालने के लिए गहराई से ऑपरेशन होगा। अब वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति 3 तरह से दिखती है, और 3 तरह की स्थितियों में दिखती है। 3 तरह की स्थिति और 3 तरह से, है ना। स्थिति भी 3 तरह की और प्रकार भी 3 तरह के। तो पहली स्थिति क्या होगी? पहला इस यहां पर लिखा है कि पर द्रव्य को हम परिणमाने के भाव से ग्रसित रहते हैं। दूसरा, पर द्रव्य को ग्रहण करने के भाव से ग्रस्त रहते हैं। और तीसरा, पर द्रव्य को पैदा करने के भाव से भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लगा लो अपने अपने जीवन में, जैसे कि इस पर द्रव्य से मेरा संबंध, जैसे ये चश्मा है, कौन कौन सी तरह से होगा? कि एक संबंध होगा कि इसे मैं ग्रहण कर लूं, है ना। एक संबंध होगा इसका थोड़ा सा फ्रेम बदलवा लूं, है ना, इसका थोड़ा कांच आज बदल जाए, या इसका रंग बदल जाए, या नंबर चेंज हो जाए, तो ये क्या हो गया? परिणमन, है ना। और तीसरा, इसे मैं उत्पन्न करूंगा नया, कि हम आपको बनाकर दे रहे हैं। यही होता है ना, या तो हम उसे बनाते हैं, या उसे परिणमित करते हैं, या उसे ग्रहण करते हैं। तो दुनिया के सब लोग इस पर द्रव्य से अपना इन्हीं 3 तरह से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि ये कुर्ता है, अब ये कुर्ता कितने लोगों का हो सकता है? आप ये देखो, जैसे कि जिसके यहाँ से मैंने ये कपड़ा खरीदा, तो वो ये कहेगा साहब हमारी कुर्ता तो पहने हो आप, समझ में आया?
फिर जिसने इसको सिल के दिया होगा वो भी क्या बोलेगा, अरे हमारा ही कुर्ता है। जिसने इसको कभी मैंने ड्राई क्लीन पे डाला होगा, साहब अच्छी ड्राई क्लीन की, हमने कुर्ता सही दिया, तो हमने कुर्ता, हमारा कुर्ता वो उसका कुर्ता हो गया। ड्राई क्लीन वाला भी कह रहा है मेरा कुर्ता हो गया, और हम तो कह ही रहे हैं हमारा कुर्ता। तो अब ये बताओ ये कुर्ता वास्तव में है किसका? इतने सारे हो गए क्या? एक बेचारा ये कुर्ते में यदि दिमाग होता ना तो इन सब में मुक्का मारता है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक अकेला मैं और आधिपत्य जमाने वाले इतने सारे कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इस और जिसका ये कुर्ता है ना वो कुछ नहीं बोल रहा, धागे का है ये कुर्ता, वो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि इस कुर्ते में कौन व्यापक है? धागा व्यापक है ना, और कुर्ता हो गया व्याप्य। बोलो व्यापक किसे कहते हैं? कर्ता को। और व्याप्य किसे कहते हैं? कर्म को। तो ये कुर्ता यदि कर्म है तो इसका कर्ता कौन हुआ? वो धागा। और भीतर जाओ कपास, अभी उदाहरण देने के लिए अपन बोल रहे हैं, है ना, जो भी है यहाँ पे धागे को या कपास को आप इसका कर्ता मानो। लेकिन क्यों है वो कर्ता? देखो क्यों कमाल की बात है। जब ये थान के रूप में था, मतलब नहीं सिला हुआ था, थान देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको बगैर सिले में थान ही बोलते हैं, हमारे यहाँ कपड़े की दुकान थी तो थान ही बोलते थे। तो वो थान में यदि थान यानी होता है उसका मूल स्थान, है ना, तो वो मूल स्थान को क्या बोलने लगते हैं? थान, है ना। फिर उसके बाद जब ये वहां से निकलकर सिल गया, इसको एक पूरा शेप मिल गया, तब भी आप, जब ये थान में था तब भी ये क्या था? थान या खान। जब खान में था, जब थान में था, खान में यानी जब वो कपास के खान में होगा, फिर जब थान में आ गया, और फिर जब वो सिल के शेप में आ गया। लेकिन इन पूरी स्थितियों में इसमें कौन व्यापक रहा? वो जो धागा है अथवा कपास है, जिसे भी आप कर्ता मान रहे हो, वो कहलाता है व्यापक। तो जो व्यापक हो वो ही इसको ग्रहण करता है, जो व्यापक हो वो ही इसको परिणमन करता है, और जो व्यापक हो वो ही इसे उत्पन्न करता है। तो बोलो ये कर्ता कर्म किसके साथ बन रहा है? जो व्यापक हो। जो व्यापक नहीं हो उसके साथ कोई कर्ता कर्म नहीं बनेगा। तो अब ये पर द्रव्य में जीव व्यापक नहीं है, यहां पर यही सिद्ध कर रहे हैं ना। अब तीन तरह की तो ये क्या हो गई स्थितियां, और तीन तरह के अवलंबन कौन से हो रहे हैं पर द्रव्य के? तो ये पहली तीन गाथाओं में बताए। जैसे सबसे पहले क्या कहा, 76 नंबर की गाथा में पोगल कम्मम, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या आ रहा है? बहुभांति निज परिणाम सब। बहुभांति, अब ये बहुभांति निज परिणाम, जब शब्द प्रयोग हो रहा है बहुभांति, क्योंकि मेरा परिणाम तो एक रूप है, लेकिन ये बहुभांति परिणाम यदि हो रहा है तो ये मेरे निज अवलंबन से नहीं हो रहा है, ये बहुभांति परिणाम तो पुद्गल के अवलंबन से हो रहे हैं, क्योंकि पुद्गल बहुभांति है। तो पुद्गल के कारण होने वाले परिणाम भी कैसे होंगे? वो भी बहुभांति होंगे। अभी सर्दी का मौसम आ जाए तो आपके परिणाम अलग हो जाएंगे, गर्मी का आ जाए तो अलग हो जाएंगे, बरसात का हो तो अलग हो जाए। कोई हमारी प्रशंसा करे तो अलग परिणाम हो जाएंगे, कोई हमारी निंदा करे तो अलग परिणाम हो जाएंगे। ये परिणामों की इतनी तरह की धाराएं जो चल रही हैं, क्या आपको लगता है ये आपके निज परिणाम निज अवलंबन से है या पर अवलंबन से है? ये भी पर अवलंबन से है। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहली क्या थी? पुद्गल कर्म। दूसरी बहुभांति निज परिणाम। बहुभांति निज परिणाम मतलब वो अशुद्ध उपादान, वो वैभाविक परिणाम। और तीसरा कौन सा हो गया? पुद्गल कर्म का फल। तो वो पुद्गल कर्म का फल हमने दो भागों में बांटा था। घातीय कर्मों का फल भाव कर्म में दिखता है, और अघातीय कर्मों का फल नो कर्म में दिखता है। समझ में आ गया ना? ये देखो कर्म और नो कर्म के परिणाम, क्योंकि जिंदगी भर हम जब समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हमें समाधान कभी नहीं दिखता, और आचार्य कह रहे हैं इन्हें देखना ही बंद करो। आप ये सोचो कि आप अपनी इस वर्तमान प्रकट होने वाली ज्ञान की पर्याय में तुम्हारी सत्ता कहां पर है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारा अंश क्या है। तो जब आप उस अंश को देखोगे, वो आपका अंश आपका समाधान है, और जो पर के अंश हैं वो सारी समस्याएं। समस्याओं की तरह दृष्टि से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि इससे तो वो बढ़ती ही बढ़ती हैं। समझ में आया ना? कई बार क्या होता है कि जैसे कि अपन कहीं कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली कहीं बाहर जाओ, प्रवचन वगैरह के लिए, व्याख्यान के लिए भी जैसे जाना आना होता है, तो लोग पूछते हैं कि
इतनी छुट्टियां कहाँ से निकालते हो, है ना। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, इतनी छुट्टी कहाँ से मिलती है। तो कह भैया छुट्टी निकालना या फिर जो भी हमें काम करना हो, आपको रास्ता निकालना हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखने से रास्ता नहीं निकलेगा, आपको समस्याओं के बीच में रास्ते पर ही ध्यान देना पड़ेगा। वो समाधान की पतली गली कौन सी हो सकती है, वो समाधान की पतली गली आप देखोगे तो सबको रास्ता मिलता है। आप देखो लोग बाग कितने व्यस्त रहे, शादी विवाह में जाने का रास्ता निकाल लेते हैं ना। और कितने कमाल की बात है, यदि शादियों में जाओ तो कोई पूछ के नहीं आता छुट्टी लेके कैसे आए हो लेकिन यदि कहीं प्रवचन वगैरह के लिए चले जाओ तो जरूर लोग पूछते हैं ना कि छुट्टी लेके। ये सब सही बात, ये पहले भी कई बार आपसे कहा है कि जिनवाणी का अभ्यास अनुकूलताओं का मोहताज नहीं है, प्राथमिकताओं का ही दरकार है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। आपको ये लगना चाहिए जीवन में कि बस जितना भी आनंद हमारे जीवन में दिख रहा है, साता वेदनीय के रूप में भी दिख रहा है ना, वो भी इसके कारण दिख रहा है। यहाँ कहने का साता वेदनीय मतलब वो नहीं है जो बाहर की अनुकूलता मिली है, वो अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के बीच में जो वेदन में जो छटपटाहट नहीं है, वो वास्तव में साता वेदनीय है। और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के उतना ही आनंद है जितनी जितनी अनासक्ति है, जितनी जितनी समता है। तो इस विश्व में अनासक्ति और समता की तरफ ले जाने वाली वर्तमान काल में तो यदि कोई है तो वो एकमात्र जिनवाणी ही है। तो मैं तो अपने मित्रों से कहता हूं कि जब भी तुम्हारा मन बेचैन होता है तो दोस्त यारों को फोन मत लगाओ उन्हें समस्याएं सुनाने के लिए, या फिर मोबाइलों में मत घुस जाओ कोई वेब सीरीज देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए। एक ही समाधान है, बाबूजी युगल जी बोलते थे कि मुमुक्षुओं का तो मनोरंजन भी जिनवाणी से होता है। समझ में आया? अपने लिए तो मनोरंजन के लिए भी यही साधन है, और कोई नहीं है साधन। समझ में आया? कि कोई क्रिकेट मैच देखने जुट जाओ, कि फिल्म देखने जुट जाओ, कि दोस्त यारों के साथ गप्पे करने जुट जाओ, कि कहीं घूमने चले जाओ। नहीं, हम तो कह रहे हैं यदि कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना, वहां भी मनोरंजन होगा तो जिनवाणी से ही होगा। सही बात यही है। तो ये विषय ऐसा ही है, हमें भी ऐसे ही अपने जीवन में, अब ये तो हो गई उपचार की बात, व्यवहार की बात, वास्तव में भी निश्चय की बात यही है कि ये मिली जुली ज्ञान की पर्याय जो हमें अनादिकाल से हमारे साथ प्रवाहित हो रही है, इसमें समाधान की पतली गली और समाधान की एकमात्र गली ना, पतली गली तो है ही। पतली गली इसलिए है क्योंकि जिसका अभ्यास नहीं होता, हमें बुद्धि बहुत सूक्ष्म करना पड़ती है ना। बाबू वो क्या कहते हैं, गुरुदेव बोलते थे बार बार, है ना, विषय बहुत सूक्ष्म छे, सूक्ष्म छे। सूक्ष्म कहने का अभिप्राय ये था कि अपने आप को सर्व प्रकार से इस ओर सन्मुख करो, क्योंकि हम आधे अधूरे सन्मुख होते हैं इधर। समझ में आया? दिमाग में बहुत सारी विडंबनाएं और सब चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारी उधेड़-बुन चल रही है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ऐसा करना है, वैसा करना है। तो जब वो उतने सारे दिमाग में यातनाएं अपने भरे हुए हों हम, तो उसके बाद ये सुनने बैठे ना तो कुछ बात घुसती नहीं है। इसलिए वो जानबूझ के सरल बात पर भी ये बोलते थे बात बहुत सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि सिर्फ आपके दिमाग में इस विषय को बिठा देना, बल्कि निर्णय करा देना, श्रद्धा करा देना कि परद्रव्यों के बीच में आप परद्रव्य के कुछ करने वाले नहीं हो, राग के भी करने वाले नहीं हो। क्योंकि राग परावलंबी भाव है। राग तब होता है जब जब हमारे लक्ष्य में पुद्गल होता है, जब जब हमारी दृष्टि में पुद्गल होता है, जब जब पुद्गल को हम अपना कर्ता मानते हैं, पुद्गल को हम पुद्गल के हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। तो यह है ना स्वस्वामित्व संबंध और कर्ता कर्म संबंध। स्वस्वामी संबंध का निषेध किया था जीव जीव अधिकार में, और अब किस संबंध का निषेध कर रहे हैं? कर्ता कर्म संबंध का। तो ये जो कर्ता कर्म की वृत्ति, जिसे 75वीं गाथा में एक साथ बताया कर्ता कर्म, अब उस कर्ता कर्म को फैला दिया तो फैलकर कितनी हो गई कर्ता कर्म। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप दिन भर का अपना कोई भी काम बताओ, जैसे आप लिस्ट बनाकर मुझे दो कि आपने कल क्या क्या किया, तो आपके किए हुए कामों में तीन ही चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा? गिण्णति, परिणमति, उपपज्यति। अब ये तीन शब्द याद हुए। अभी मैं सिर्फ इसका बेस बना रहा हूं ताकि कल और परसों में जल्दी जल्दी ये पूरा विषय समझ में आ जाएगा। अब अमृत चंद्राचार्य इन तीन शब्दों के लिए तीन और नए शब्द देते हैं, है ना, और वो शब्द बहुत फेमस हुए अध्यात्म जगत में, है ना।
अभी आप कहोगे हमने तो कभी नहीं सुने, तो कहाँ फेमस हुए है ना, है अध्यात्म जगत में बड़े फेमस है। प्राप्य, विकार और निवर्त्य, कौन कौन से शब्द हैं अभी मैं बताऊंगा। ये तीनों शब्दों में पहले जो हमने बोले उनसे कहाँ संबंध होता है आप खुद भी बता दोगे। जैसे कि प्राप्य शब्द को कहां पर रखा जाए, उपपज्यति, गिण्णति या परिणमति। प्राप्य यानी होता है प्राप्त करना है, गिण्णति ग्रहण करना, प्राप्त करना यानी क्या होता है ग्रहण करना। तो प्राप्य शब्द को किससे जोड़ा जाएगा, गिण्णति से। अब एक है विकार्य, इसको कहां पर रखें, परिणमति में रखें कि उपपज्यति में रखें। विकार यानी होता है विशिष्ट कार्य, और जैसे कि विकार शब्द हमेशा बुरे अर्थों में प्रयोग नहीं होता। जैसे एक परिभाषा है, पर्याय किसे कहते हैं, तो मानो एक परिभाषा है गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। अब कोई कहने लगे कि गुणों का विकार मतलब गंदी चीज, नहीं, विकार यानी हमेशा गंदा ही नहीं होता। विकार यानी होता है विशिष्ट कार्य। तो गुण जो होते हैं, गुणों को कहा जाता है कि वो अपरिणामी हैं। जो गुण है ना अपरिणामी यानी सहभावी हैं, समझ में आया ना, सह प्रवृत्त बोलते हैं उन्हें, और पर्यायों को क्रम प्रवृत्त बोलते हैं। तो वो गुण तो गुण रूप से ही रहते हैं, लेकिन गुणों की अभिव्यक्ति जब जब होगी तो वो कैसे होगी, किसी ना किसी विशिष्ट पर्याय में होगी। आप कभी भी गुण को ग्रहण करते समय पर्याय को ग्रहण करते हैं, लेकिन निर्णय गुण का करते हैं। कैसे, आपने कहा कि भैया मीठा देना, तो अब वो मीठा देना का मतलब क्या हुआ, शक्कर की मिठास चाहिए कि गुड़ की मिठास चाहिए कि मिश्री की मिठास चाहिए। कितने हमें शक्कर गुड़ मिश्री मत बताओ, हमें मीठा दो। समझ में आया। तो ये जो मीठा है, आप ये जो मीठापना मांग रहे हो, इस मीठे को मुंह में चखोगे और फिर बाद में क्या कहोगे, भैया अच्छा रस है। तो आपने चखा तो मीठा, लेकिन निर्णय काय का किया, रस का। तो रस क्या हो गया, गुण, और ये मीठापन हो गया, ये क्या, ये हुई पर्याय। और वास्तव में देखा जाए तो हमने गुण भी नहीं लिया और हमने पर्याय को भी नहीं लिया, हमने किसको लिया, द्रव्य को लिया। क्योंकि हम कीमत किसकी चुकाते हैं, द्रव्य की चुकाते हैं ना। सोना चांदी खरीदने गए तो सोना, हमें भैया सोना देना, तो वो कहेगा कि कैसा सोना दें भाई, कि ईंट के रूप में दें कि सिक्के के रूप में दें कि कुंडल के रूप में दें कि कड़े के रूप में दें, कैसे दें। ये कहते कुंडल कड़े वड़े की बात मत करो, हम द्रव्य दृष्टि वाले जीव हैं, है ना, हमें तो सोना दो। तो अब वो कैसे सोना देगा आपको, तो वो सोने को आप उसकी फिर चमक दमक से देखोगे, तो वो जो चमक दमक है ना, वो भी क्या है, वो उसके रूप का परिणमन है। तो आप वो चमक दमक भी देख रहे हो, तो सारा निर्णय किसी ना किसी आकार में मिल रहा है वो, और किसी ना किसी स्पर्श रस गंध वर्ण में मिल रहा है। लेकिन वो जिस तरह भी जिससे आप निर्णय कर रहे हो, जो अभिव्यक्ति है वो है पर्याय। लेकिन आप निर्णय करते हो गुण का और ग्रहण करते हो यानी कीमत चुकाते हो किसकी, समर्पण करते हो किसका, द्रव्य पे। द्रव्य पे करते हैं ना। हमारे घर में रखा हुआ है कि भाई 4 कुंडल है ना, 4 कड़े, अब लोग ज्यादा भी रखे होंगे, है ना, तो जितने भी हों, तो बाद में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास कितने तोला सोना है। आप फिर ये मजा किस बात का आ रहा है कि बैंक टैक्स के 10 कड़े हों और सोने के एक ही रखा हो, तो मजा किस बात का आएगा असली, वो 10 कड़ों का आएगा कि उस एक का आएगा। तो वो द्रव्य दृष्टि के कारण आ रहा है कि पर्याय दृष्टि के कारण आ रहा है, द्रव्य दृष्टि के कारण। लेकिन रखा हुआ है एक, रखी पर्याय में तो है छोटी सी, अभिव्यक्ति में तो छोटी सी है, लेकिन मजा किसका लिया जा रहा है, पूरा उस द्रव्य का लिया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति पर्याय में ही होती है। तो ये गुणों का जो विकार यानी परिणमन है, इसे ही बोलते हैं पर्याय। गुणों को अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए किसी पर्याय के रूप में सामने आना पड़ता है, इसे ही क्या बोलते हैं, विकार। तो विकार यानी क्या हो गया, परिणमन। तो परिणमति शब्द को हम किससे जोड़ देंगे यहाँ पर, विकार से। अब एक ही चीज बच गई है, क्या बच गया, उपपज्यति। अब उपपज्यति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, निवर्त्य। ये शब्दों से परिचित होना इसलिए जरूरी है कि हम टीका पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कौन सी दुनिया की बात हो रही है। ये बात तो है सरल, लेकिन ये शब्द चूंकि प्रचलन में नहीं है इसलिए है कठिन, है ना। कभी हम सुनते हैं क्या, हम बोलते हैं निवर्तन कर दिया या परिणमन कर दिया, हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं। अब देखो इन्हें अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलोगे आप,
जैसे प्राप्त किया, तो प्राप्त को क्या बोलोगे आप? किसी चीज को आपने लिया, है ना, तो बोलते ना टेक किया, ग्रास्प किया। तो ये जितने भी शब्द हैं लेने से जुड़े हुए, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राप्य। और जितना जितना भी चेंज है, ये सब क्या है? परिणमन अथवा विकार। और फिर तीसरा कौन सा है? ओरिजिनेट करना। हम किसी चीज को तैयार कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? निवर्तन करना। अब बोलो, ये तीन शब्दों में कोई दिक्कत है? किसी चीज को आपने लिया, किसी चीज को बदला, और किसी चीज को, तीसरा कौन सा हो गया? पैदा किया। अब आप बताओ, कल आपने क्या क्या किया था? तो अब आप जो जो भी बताओगे ना, वो इन तीनों ही चीजों में गर्भित है। आप इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। जैसे अभी यहाँ पे चर्चा चले कि देखो मैंने आपको कितना अच्छा समझा दिया, तो अब बोलो इसमें क्या है इन तीन चीजों में से? है ना, मैंने समझा दिया। तो अब यहाँ पर शब्द मैंने उत्पन्न किए, और आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था तो समझा दिया, तो परिणमन करा दिया ना। तो ये क्या हो गया? तो मैं कर्ता बनने के कारण क्या करूंगा? देखो मैंने आप सब लोगों को सिखा दिया, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, तो अब मेरे को इस बात का अहंकार हो जाएगा। तो मैं कौन हो गया? कर्ता। और आप सब कौन हो गए? कर्म। तो यहाँ पर आचार्य कहेंगे नहीं हो कर्म। क्यों? क्योंकि आप सब में मैं व्याप रहा हूं क्या? और चलो मैं बोल तो एक ही लय में रहा हूं ना शुरू से। सबको एक जैसा समझ में आया? नहीं आया ना। कुछ को बिल्कुल ही नहीं आया, कुछ को थोड़ा आया, किसी को ज्यादा आया। यदि मैं ही समझा सकता व्यापक होके, तो सबको एक जैसे ही समझा देता। समझ में है ना? कई बार हमारे टीचर ऐसा बोलते थे, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं, 3-3 4-4 बार उनने पढ़ा दिया, तो फिर आकर में टीचर बोलेंगे देखो मैं जितना पढ़ा सकता था उतना पढ़ा दिया, अब मैं तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं सकता हूं। है ना? क्यों बोलते थे वो ऐसा? देखो दुनिया में जहां पर असफलता मिलती है ना, अपन ने पहले बात की थी इस बारे में, जहां जहां भी असफलता मिलती है वहां पर तो हम कहते हैं कि हम करता नहीं है, लेकिन जहां जहां भी हम कामयाब हो जाते हैं तो वहां वहां क्या कहते हैं? हम ही करता। इसलिए जैन शासन में पाप के उदय से ज्यादा खतरनाक पुण्य के उदय को कहा। क्यों कहा? क्योंकि पुण्य के उदय में कर्ता कर्म की ये मान्यता चीखने लगती है बहुत। जैसे कोई गरीब हो तो वो ये कहता है कि मैं अपनी ही क्रियाओं के कारण गरीब हूं तब वो क्या बोलेगा? हमारा उदय ही ऐसा चल रहा है ना, हमें मौके नहीं मिले, हमें अवसर नहीं मिले, और भी तरह तरह से, या फिर उनने हमारे साथ धोखा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, नियति की ये मार पड़ रही है हमें, क्या क्या बोलेंगे। लेकिन जब आप अमीर हो जाओ, कामयाब हो जाओ, तो क्या करोगे? एग्जाम में फेल हो जाओ तो क्या कहोगे? किस्मत ने साथ नहीं दिया। और जब पास हो जाओ तो भैया रात रात भर मेहनत करी तब जाके पास हो पाए, नहीं तो थोड़ी हो पाते हैं। हमसे पूछो हमने कितनी मेहनत करी है, कितना परिश्रम किया है। तो इसलिए जो जो कामयाबियां हैं दुनिया की, वहां पर ये कर्ता कर्म की मान्यता चीखने लगती है, और कुंठाओं में हम ईश्वरों को याद करने लगते हैं। है ना? शायद बोला था ना आपसे, या फिर कहीं और बोला होगा कि हमने ईश्वर की संकल्पना ही एक डस्टबिन के रूप में की है, अपनी असफलताओं का कचरा उसमें डालने के लिए। है ना? इसके लिए हमने ईश्वर तैयार किया हुआ है, और पूरे पूरे विश्व ने ईश्वर को इसी तरह से माना है कि भैया गरीबी है तो ईश्वर की मर्जी। है ना? दुनिया में इतना मार काट लूट मची हुई है तो ये भी ईश्वर की लीला है। तो जहां जहां भी असफलताएं हैं वहां वहां पर हमने ईश्वर खड़ा कर दिया है, और जहां जहां पर भी सफलताएं हैं, है ना, तब वहां वहां तो क्या लगता है? ये तो सब हम ही करने वाले हैं, हम ही करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं तो किस प्रकार से करने वाले हैं? इन तीन ही तरह से करने वाले हैं। कौन कौन से तीन तरीके हैं? उत्पन्न करना, प्राप्त करना, है ना, और तीसरा उपपज्जति, परिणमति और गिण्णति। और अमृतचंद्र के शब्द कौन से हैं? प्राप्य, विकार और निवर्त। अब देखते जाना, अब दिन भर देखना ही, जब रोटी बिगड़ेगी तब तो आप करता हो ही नहीं, लेकिन जब सुधरेगी तब भी नहीं हो। तो ये बेलते हुए याद रहना चाहिए, खाना बनाते समय, पैसा कमाते समय, समझ में आया ना? जब शेयर मार्केट में ऊंचा चला जाए और फायदा हो जाए तो मैंने अपनी बुद्धि से इन्वेस्टमेंट किया, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। और जब नीचे चला जाए तो ईरान ने अचानक युद्ध कर दिया, अमेरिका का युद्ध हो गया, समझ में आया ना? इसलिए ऐसा हो गया।
फलाना ठिकाना, तब बाह्य परिस्थितियां याद आने लगती हैं। और जहां जहां हमारे अनुकूल परिणमन होता है वहां क्या लगता है। अब इसलिए ये चीज समझना जरूरी हो जाता है। आचार्य ने इतना गहराई में उतरकर वो मवाद निकाली है, कर्ता कर्म की मान्यता की मवाद है ये बहुत ही घनघोर अहंकार है, और ये अहंकार ज्ञातृत्व के आनंद को लूटने नहीं देता। इसलिए हमने कलश पढ़ा था ना, जो कर्तृत्व शून्य है वो ही क्या है, वो ही शोभायमान है। ये पिछले ही अपन ने जस्ट बिफोर एक पेज पहले, ज्ञानी भूये तदा स एष लसितः, जो ज्ञानी होकर सदा लसित यानी शोभायमान हो रहा है, कौन, कर्तृत्व शून्य पुमान, जो पुरुष कर्तृत्व की मान्यता से शून्य है वो ही हो रहा है। इसलिए जैन दर्शन के विभिन्न सिद्धांत जो हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं, अकर्तावाद, निमित्त उपादान, वास्तु स्वातंत्र, क्रमबद्ध पर्याय, ये चार अभाव, ये सारे के सारे सिद्धांत हमें सिर्फ एक ही चीज बताने के लिए हैं कि हम कर्ता नहीं है। और जब ये कर्ता कर्म की मान्यता चली जाती है तो ज्ञाता भाव उदित हो जाता है। उदित हो जाता है मतलब उसका आविर्भाव हो जाता है तो वो पहले से, लेकिन क्या होता है, उसका आविर्भाव होता है। और जो मात्र ज्ञाता रह जाता है, कहते हैं कि वो उसको फिर कर्म बंधन नहीं है, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। तो सारे जैन शासन की कवायद, सारी कोशिश किस बात की है कि हमारी कर्ता कर्म की मान्यता जाए और ज्ञाता पने की मान्यता रह जाए। देखो अभी बस इन चारों गाथाओं का बहुत अच्छा दादा ने अनुवाद किया है सरल भाषा में। सरल भाषा में तो ये भी है जो अभी हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी लयबद्धता, गीतात्मकता थोड़ी और ज्यादा है, इसलिए अपन ये चार पढ़ते हैं। यदि आपके पास ग्रंथ हो, ये अनुशीलन हो, तो आप इसमें पेज नंबर निकालिए 70 कितना है ये 65। इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, आप सब लोगों ने उसमें सुना होगा, ये कुंद कुंद शतक वगैरह में ये चारों गाथाएं ली गई हैं। कुंद कुंद शतक वगैरह में इतनी महत्वपूर्ण है ये भी। देखो ये पढ़ता हूँ, जिनके पास नहीं हो वो सिर्फ सुनो, और जिनके पास हो तो वो साथ में पढ़ना। ठीक है, निकल गया। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करें। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करें। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करें। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इसी तरह पुद्गल तरब निज भाव से ही परिणमे। मेरे को याद करने वाली गाथाएं हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सामायिक में और क्या करोगे, यही तो करोगे ना। और 24 घंटे की सामायिक करना हो तो 24 घंटे की सामायिक जब जब भी अहंकार पैदा हो रहा है तो क्या करना है, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बस यही धारा चलेगी ना। और फिर आगे क्या है, क्या पढ़ा था अभी अपन ने, हाँ, निज भाव से ही परिणमे ज्ञानी है, ज्ञानी यही जाना करें। बस ज्ञानी बस यही जान रहा है कि पुद्गल द्रव्य का परिणमन पुद्गल में है और ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान में है। मैं ज्ञान का करता हूँ, ज्ञान मेरा कर्म है, आत्मा उसका करता है। आगे जाकर ये जब पूरा प्रकरण होगा ना तो इसी कर्ता कर्म अधिकार में बहुत प्रसिद्ध इसका कलश आएगा, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। और ये इतना अच्छा कलश है, बहुत अच्छा कलश है। अब मैं तो क्या बताऊं कितना अच्छा कलश है ना, है इतना। जब भी आपको कहीं कोई तनाव हो, दिक्कत हो, समस्याएं हो, मन में बेचैनियां हो, और बेचैनियां क्यों, जब आपको बहुत ऐसा लगे ना हाँ हमने कुछ कर लिया, तब भी यही सोचना है
आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारिणा। आत्मा सिर्फ ज्ञान का करता है और ज्ञान ही मेरा कर्म है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब इस भाव से भरे होकर हम विज्ञान घन होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होते चले जाते हैं। कल इनकी चारों गाथाओं की टीका के आधार से अपन आगे चर्चा करेंगे। Amen.